मैं अपने दर्शकों को सर का परिचय बता दूं। सर इस समय डिप्टी कलेक्टर हैं। जी, मैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर पदस्थ हूँ और मैं बेसिकली लेकिन मैं राइटर लेकिन ही आपका जो जिस रुझान तरीके है। से आप रहते हैं हाँ, बहुत ही साधारण इंसान की तरह जी, रहते जी, हैं जी। और कहीं ना कहीं पढ़ने और लिखने और सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट जी, लेते मैं हैं। लिखने पढ़ाने में वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ कि जो सम्राट अच्छा, अशोक धाम भी धम से निकला। धम्म से धाम का है। धम्म ही तो धाम है और क्या है? धम्म स्थल दैट इज धाम, संज्ञा है वो। जी जी, आपने बुधनी के बारे में भी कुछ बताया था हाँ, मैंने। बुधनी मीन्स बुधनी एक्चुअली जो केंद्र है शिक्षा केंद्र है। ये धार्मिक केंद्र के साथ शिक्षा के केंद्र है। यदि आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पे लगे भाई आप बैग लगाए टैग लगाए हुए आपसे पूछे क्या लिखा है और आप कहें साहब मुझे नहीं आता तो फिर आपके ज्ञान पर क्वेश्चन चिन्ह खड़ा होता है। दोस्तों हमारे साथ मोतीलाल आलमचंद जी हैं जो कि इन्होंने एक जो पाली भाषा कैसे पढ़े या जो शिलालेख है जो शिलालेख धम्म लिपि जो है कैसे पढ़े। आपने देखा होगा कि अशोक कालीन बहुत सारी धम्म लिपि या जो शिला में कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आता है आड़ा तिरछा, पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसे आप पढ़कर मेरे ख्याल से जो शिलाओं में लिखा है जो पुरातत्व विभाग के लोग पढ़ पाते हैं वो आप भी पढ़ सकते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं मोतीलाल आलमचंद्र हूँ, धम्म लिपिकार हूँ, धम्म लिपि पे काम करता हूँ, शोध करता हूँ। सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष में शिलालेख लिखवाए वो धम्म लिपि में है और धम्म लिपि के शिलालेखों को ही हम आपको बताते हैं। आप देखेंगे सारू मारू में जहाँ खड़े हैं बहुत पवित्र भूमि है। सम्राट अशोक इतनी महत्वपूर्ण जगह है कि सम्राट अशोक स्वयं यहाँ पर कम से कम 2 बार आए, कम से कम 2 बार। तो इसको आप कैसे कह सकते वो 2 शिलालेख हैं और 2 अलग-अलग काल के हैं। जो पहला शिलालेख है वो पियदस्सी नामे राजकुमारस संवत्समाणे पुण्य मध्य देश है और यहाँ पे उन्होंने पुणित बिहारता है। तो मैं यहाँ पर सम्राट अशोक नाम के जो राजकुमार हैं उन्होंने मध्य देश का भ्रमण किया, पुणित बिहारता है मतलब पुण्य यात्रा की। एक शिलालेख यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ 9 शब्दों का है। दूसरा शिलालेख नीचे है वो लगभग उनके 2.5 साल राज्याभिषेक होने के बाद का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शिलालेख पहला है वो देवी के साथ यहाँ पर आए, विदिशा में उनकी पहली जो प्रिय रानी थी देवी, और दूसरा शिलालेख और राज्याभिषेक का है। इससे 2 अलग अलग काल के शिलालेख होने से आप कह सकते हैं कम से कम 2 बार वो यहाँ पर आए और स्वयं सम्राट अशोक इस स्थल को पुणित कहते हैं, पुणित बिहारता है मतलब पुण्य स्थल, पुण्य यात्रा, पुण्य विहार। तो हमने भी इस स्थल को नाम जो अभी हमने किताब भी पब्लिश की सारू मारू पुणित धाम, धाम भी जो धम्म से निकला शब्द है। तो सम्राट अच्छा, अशोक धाम भी धम से निकला। धम्म से धाम का है, धम्म ही तो धाम है और क्या है? धम्म स्थल दैट इज धाम, संज्ञा है वो। जी जी, आपने बुधनी के बारे में भी कुछ बताया था हाँ, मैंने। बुधनी मीन्स बुधनी, बुद्ध प्लस नी विभक्ति है पाली की, बुद्ध की। इसके अलावा या बूधौन राजापुर सुप्री में भी एक है बूधौन, बुद्ध प्लस वो भी इसमें विभक्ति है। तूमैन या थोबोन, इस सब के सब बुद्धिस्ट और पाली के शब्द हैं, प्राकृतिक के शब्द हैं। इन शब्दों पर गहरी अभी रिसर्च होना भी बाकी है, इस पर रिसर्च करना बाकी है। उस लिपि को हम लोगों को सीखना चाहिए। एक्चुअली जो केंद्र है शिक्षा केंद्र है, ये धार्मिक केंद्र के साथ शिक्षा के केंद्र है। यदि आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पर लगे भाई आप बैग लगाए टैग लगाए हुए आपसे पूछे क्या लिखा है और आप कहें साहब मुझे नहीं आता तो फिर आपके ज्ञान पर क्वेश्चन चिन्ह खड़ा होता है। तो हमें ये लिपि जरूर सीखना चाहिए, वो बहुत सहज सरल लिपि है। आप YouTube चैनल देखेंगे उस पर भी कई चैनल पढ़ाते हैं, मेरा भी धम्म लिपि है या सांची दानंग, कई पतली पतली किताब इनके माध्यम आप सीख सकते हैं। इस लिपि को हमें बहुत जरूरी है संरक्षित करना और संरक्षित तब होगी तब हम खुद सीखेंगे इसको। जी जी, और किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए लिपि, भाषा और धम्म तीनों आवश्यक है। मैं अपने दर्शकों को सर का परिचय बता दूं। सर इस समय डिप्टी कलेक्टर हैं। जी, मैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर पदस्थ हूँ और मैं बेसिकली लेकिन मैं राइटर लेकिन ही आपका जो जिस रुझान तरीके है। से आप रहते हैं बहुत ही साधारण इंसान की तरह रहते हैं जी। और कहीं ना कहीं पढ़ने और लिखने और सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट जी, लेते मैं हैं। लिखने पढ़ाने में वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ कि जो यदि हम लोगों को हकीकत हमारे पुरखों की बता सकें कि हम जहाँ खड़े हैं पर ये भूमि कितनी पवित्र है, ये शिलालेख कितने महत्वपूर्ण है, तो स्वाभाविक रूप से उनमें एक नई ऊर्जा आती है और नई ऊर्जा जरूरी है हमें विकास करने के लिए। जी जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के जो बुद्धिज़्म को जानना समझना चाहते हैं उनके लिए। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप बाबा साहब को, बुद्ध को, सम्राट अशोक को समझने के लिए आवश्यक है कि उनको गहराई से उनके विचारों को हम समझें। सम्राट अशोक कहते हैं, आज के कार्यक्रम में भी कई वक्ताओं ने कहा कि हमें अपने धर्म का तो सम्मान करना है, दूसरे धर्म का भी सम्मान करना है। यदि आप दूसरे धर्म का अपमान करेंगे तो आपके धर्म की उफानी है। बाबा साहब भी यही कहते हैं, बुद्ध भी यही कहते हैं।
साथ ही हमें अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपने धर्म का संरक्षण भी करना है। दूसरा, हमारे जो पुरास्थल इतने भी मिले हैं, स्वाभाविक है जहाँ भी जो भी पुरालेख लिखे हुए हैं उन्हें हमें गहराई से पढ़ना है। मैं अभी सुप्रीम में पदस्थ हूँ, वहाँ एक शिलालेख मिला है, वो अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ा। वहाँ कोसी के पुतैन एक नाम मिलता है, कोसी के पुतैन शिव रखे थे। कोसी के पुतैन की जो अस्थियां हैं वो हमें सांची में मिलती है, और पुत्र का दान हमें शिवपुरी में मिल रहा है। लिंक देखी तत्कालीन समय में 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर, और ये सांची से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ, यहाँ पे भी सम्राट अशोक का कनेक्शन। बिल्कुल, यहाँ भी सम्राट अशोक कनेक्शन, सम्राट अशोक का हो सकता है सांची की स्तूप से ज्यादा पुराना स्थल ही रहा हो, क्योंकि उसको पुणित धाम कह रहे हैं, पुणित बिहार तय कह रहे हैं, और उसके सम्राट बनने के पहले यहाँ पे आ रहे हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और मैं चाहूँगा एक बार आप वक्त दीजिए, मैं आपके साथ ये उसका पूरा भ्रमण करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से इन धम्म लिपि को अपन चर्चा कर लेंगे, चर्चा के आधार पे अपन देख लेंगे उसको। धन्यवाद सर, थैंक यू। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।